कोई भी नेशनल मीडिया हो, कोई भी जिम्मेदार मंत्री हो इधर आए नहीं। और क्या है सैनिक, हमारी कोई इमेज नहीं है। और इस देश के बिना आज आप पूरे सो रहे हो, पूरे देश की सुरक्षा में है, नेता मंत्री का सभी सुरक्षा आराम से नींद कर, किसके वजह से, सैनिक की वजह से। उसके लिए आप 2 कदम नहीं आ सकते हो। नैतिक जिम्मेदारी समझिए। कहने मतलब यही है कि आपके मीडिया तक हमारा आवाज वहां तक पहुंचे और सही है, सही सरकार इसके ऊपर तुरंत कदम ले ले। हम आपने कहा हम चुनाव से नहीं देखते, सैनिक चुनाव नहीं देखेगा ना पक्ष देखेगा, हमारी जिम्मेदारी जो मांगे है वो पूरी करना चाहिए। बस यही आपके माध्यम से आज यहाँ लाखों के करीब सैनिक आ गए। यहाँ जगह कहाँ से आए हैं साहब आप? मैं पकड़ लूँ। अच्छा जी, मैं लक्ष्मण सिंह झुंझुनू से आया हूँ, जो राजस्थान में पड़ता है जी। हाँ जी। कैसे रखेंगे अपनी बात? आज लाखों की संख्या में सैनिक यहाँ पहुँचा है, पहले सिर्फ 10, 20, 50 सैनिक यहाँ पर बैठे थे। ऐसा है कि ये जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, ये 20 फरवरी से यहाँ पर धरना दे रहे हैं। इनकी सिर्फ एक ही मांग थी, जो विसंगतियाँ हैं, आरोपी में जो विसंगतियाँ हैं उनको ख़त्म किया जाए। और अगर हम देखा जाए तो इसमें के आरोपी इन्होंने शुरू तो कर दिया, लेकिन क्या है कि होमवर्क नहीं किया। हमारे बड़े बड़े ये बोलते हैं कि हमने आरोपी तभी लागू किया था जबकि होमवर्क हमने किया है, लेकिन वो क्या है कि वो सही नहीं है, वो गलत बात है। आरोपी का उन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया, क्योंकि उसमें क्या है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर ये आरोपी या जो विसंगतियाँ हैं अगर वो पूरे करते हैं तो एक जो सिपाही है उसको 6,000 रुपये का एक्स्ट्रा फायदा होता। उसके बाद अगर फिटमैन को उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला था कि JSOR का उन्होंने सिर्फ 2.57 से बढ़ाया, और एक ग्रुप है उसका उन्होंने बढ़ाया 2.81 से। तो क्यों भाई, जो सेना में जो है वो सब बराबर है। ठीक है, अगर मैं उच्च पद पर हूँ तो मेरी बेसिक पे अलग है, मेरी बेसिक पे अलग है, मेरी सुविधाएं अलग है, लेकिन जो अलाउंसेज होते हैं वो एक समान होने चाहिए। क्या सियाचिन में एक वर्ग को ज़्यादा सर्दी लगती है? क्या एक सिपाही को सर्दी नहीं लगती? उनका 90,000 होता है, एक सिपाही का 40,000 होता है। सर्दी तो क्या प्रकृति है, वो ये नहीं बोलेगी कि नहीं मैं तो इसको कम सर्दी लगूंगी, इसको ज़्यादा लगूंगी। तो ये जो असमानता है, इसलिए क्या है कि भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और जैसे आपने पहले बताया कि आपने देखा है कि यहाँ फरवरी से ये लगातार धरना चल रहा है, लेकिन जो सरकार है, मैं किसी के कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन जो सरकार है क्या उसको पता नहीं है? क्या हमारे रक्षा मंत्री जी को पता नहीं है कि यहाँ सैनिक बैठे हैं? आज अगर वो मांग लेते, धीरे धीरे अगर वो आश्वासन भी देते कि ठीक है आपकी मांगों के ऊपर हम विचार करेंगे। आश्वासन दिया था 2013 में, 2013 में दिया था, वो चला गया। अभी प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूं। अब भी आश्वासन का उम्मीद करते हैं। आश्वासन का उम्मीद हम ये करते हैं कि जो हमारी मांगे हैं, अगर वो नहीं कोई आश्वासन देगा, नहीं कोई रिप्रेजेंटेटिव उनका मिलेगा, तो हम कैसे जा सकते हैं? हो सकता देंगे। अभी 2024 में इलेक्शन है, हो सकता है एक बार आश्वासन के नाम पे फिर लॉलीपॉप दे दिया तो? नहीं, लॉलीपॉप देंगे तो हम देख लेंगे। वो कैसे देखोगे, समय नहीं बचा आपको? नहीं देखेंगे, आश्वासन देकर क्या हम उनको बोलेंगे कि लागू कीजिए। अभी जुलाई में चुनाव है, मोदी जी कहेंगे अभी इलेक्शन में व्यस्त है, उसके बाद होगा, पक्का होगा, पक्का नहीं हम बोलेंगे हम पहले कीजिए, कि हम बोलेंगे सरकार से कि पहले कीजिए। और हमें अब सरकार पे विश्वास नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा, सरकार पर विश्वास बिल्कुल नहीं रहा। क्योंकि ये देखिए, जब हमारे देश का जवान ये कहने लगे कि मुझे अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है, सरकार पे भरोसा नहीं है, जवान ये कहने लगे, किसान ये कहने लगे सरकार पे भरोसा नहीं है, तो सरकार पे भरोसा होगा कैसे? क्यों? क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई लगातार बढ़ रही है, इन जवानों को इनका हक नहीं मिल रहा, किसान आए दिन क्या नाम है सुसाइड कर रहा है, और सरकार विदेशों में यात्रा कर रही है। गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, विदेश में यात्रा कीजिए, अपने देश को तो सुधार लो। देर इज हमारी कोई नहीं है। नहीं, पहले अपने देश को तो सुधार दो। विदेश नीति है, विदेश नीति है, जो विदेश नीति है सरकार की, वो हम उनके पीछे हैं। क्या कहोगे, पहले अपने देश को सही करना चाहिए या पहले विदेश यात्रा जरूरी? मेरा कहने का मतलब है हम कोई चुनाव उसको दे नहीं देखते। सैनिक की मांग है, जो तिरंगा है, जिस सैनिक को वजह से आज हवा में लहर रहा है, जिस सैनिक को वजह से हमारा देश अखंड तो स्वतंत्र आबादित रहता है, उस सैनिकों के जो मांगे है, जो 2014 जो मोदी जी ने जो वादा किया था 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, जो उसी के अंदर जो विसंगति है वो विसंगति के तो पूरा करिए, भेदभाव मत कीजिए। आपके पास बजट नहीं है, एक तरफ से कहते हो कि हमारे जागतिक लेवल पे की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर
नंबर पे आई है, हमारी अर्थव्यवस्था ट्रिलियन पे चले गए और वो पैसा चला कहाँ गया? अरे जो तो पैसा कहा नहीं, हम करें आपके पास बजट नहीं है तो जवानों का भी एमएसपी वो भी कम कीजिए, लेकिन ऑफिसर हो जवानों सभी का बराबर कीजिए। इसमें सैनिकों का मनोबल टूट रहा है और सैनिकों का मनोबल टूटेगा, इसका मतलब हमारे देश के ऊपर कोई भी परकीय आक्रमण हो सकता है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो सैनिक देश की स्वतंत्रता का आबादी रखने का काम करते हैं उसके मांगे मांगनी चाहिए। जो सैनिक यहाँ जाए इकट्ठा आए हुए 95% से ज्यादा सैनिक है, उनकी मांगे हैं कि भाई सैनिकों की वही मिलिट्री सर्विस पे बराबर होना चाहिए, अलाउंस बराबर होना चाहिए। उसमें दिक्कत कहाँ है? जब एक जवान को गोली लगती है, ऑफिसर उनको उतनी गोली लगती है, उतना ही दर्द उनको होता है, तो उसमें भेदभाव क्यों? तो ये चीजें हैं, तो ये सरकार को सोचना चाहिए और तुरंत एक्शन लेना चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी पर ऑफिसर साहिबानों को भी इसको खुद रिकमेंडेशन करना चाहिए और मिलिट्री सर्विस पे जो भी विसंगता पूरा करना चाहिए। सबसे पहले देश हित होता है, देश हित है तो सब कुछ है। आप देख रहे हो कि रूस और यूक्रेन की करोड़ों की प्रॉपर्टी सब कुछ है, बहुत पैसा था, लेकिन क्या करोगे? देश की सुरक्षा मजबूत नहीं थी, इसके जहाँ पर पूरा देश बर्बाद हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया। और उनको तो देखो, तो ये जीता जीता उदाहरण है। मैं सभी से, आप मीडिया वालों से यही कहना, जो हमारी जो आवाज है सरकार सही पहुंचाए। हो सकता है कि सही रिकमेंडेशन उनको नहीं मिला होगा, तो हम उम्मीद करते हैं आज मोदी जी के चलते हमारे देश व्यवस्था बहुत मजबूत हुई है। और जो मजबूत ओनली सैनिकों के मनोबल से होना चाहिए। आज सैनिक छुट्टी पे आते हैं और पूछते हैं हमारे वन रैंक मिशन की आवाज। 5 महीने से ज्यादा सैनिक यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। सोचने वाली बात है, कोई भी नेशनल मीडिया हो, कोई भी जिम्मेदार मंत्री हो, इधर आए नहीं। और क्या है सैनिक? हमारी कोई इमेज नहीं है। और इस देश के बिना आज आप पूरे सो रहे हो, पूरे देश की सुरक्षा में है, नेता मंत्री का सभी सुरक्षा आराम से नींद करे। किसके वजह से? सैनिकों की वजह से। उसके लिए आप 2 कदम नहीं आ सकते हो। नैतिक जिम्मेदारी समझिए। कहने मतलब यही है कि आपकी मीडिया द्वारा हमारी आवाज वहां तक पहुंचे और सही है, सही सरकार इसके ऊपर तुरंत कदम ले ले। हम आपने कहा हम चुनाव से नहीं देखते, सैनिक चुनाव नहीं देखेगा ना पक्ष देखेगा। हमारी जिम्मेदारी जो मांगे है वो पूरी करना चाहिए। बस यही आपके माध्यम से। आज यहाँ लाखों के करीब सैनिक आ गए, यहाँ जगह नहीं है। तो एक पूरे किसी को लगता था 10-15 सैनिकों की मांगे नहीं है। ये आपके मीडिया पूरे आप दिखाइए लाखों के सैनिक है। इसका मतलब क्या है? पूरे सैनिकों को ये जो प्रॉब्लम है ये लग रहा है, भाई ये गलत है, ये विसंगतियां पूरा होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। क्या कहेंगे सरदार जी कि वाकई हमारा देश मजबूत हो रहा है? हमें जो भी सरकार कर रही है हम बिल्कुल सख्त विरोध कर रहे हैं। जो हमारा नारा क्या था, जय जवान और जय किसान। आज इस देश में दोनों ही खुश नहीं है। मैंने 28 साल इंडियन आर्मी में बताए हैं और आज हम 6 महीने से हमारी मांगों पर बैठे हुए हैं। हमने बोला ठीक है अफसर को आप जो भी बेस दो, कोई दिक्कत नहीं हमारे को, लेकिन जो अलाउंसेज है वो कॉमन होना चाहिए। देखो मिलिट्री सर्विस पे एक रिस्क पे है, एक जवान से लेकर सूबेदार मेजर तक 5200 है। जो हमारा नॉन कमांड है MNS जो नर्सें होती हैं उनकी 10,500 है, अफसर की 15,500 है। ये क्यों? हर चीज़ में जबकि खर्चे सभी के बराबर है। अफसर को जवान को पेट्रोल एक ही रेट पे मिलता है, आटा दाल सब कुछ एक ही रेट पे मिलता है। हमारे बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं। तो जब एक तो अफसर तो बहुत लंबी नौकरी करता है, हमारा जवान एक 17 साल में पेंशन आ जाता है, जो प्रमोशन नहीं मिलता, तो उसको अपना परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। और सरकार इस चीज़ को मान नहीं रही। 14 में जब PM साहब आए थे तो इन्होंने बिल्कुल इधर रैली करके बोला था कि जो 1 रैंक और 1 पेंशन का मुद्दा है इसके ऊपर मैं काम करूंगा, और 10 साल निकाल दिए। इसलिए कहा था ना, उनको पता था इनके पास ताकत बहुत है, इनके पास संख्या बल बहुत है, इनके पास वोटों की ताकत ज्यादा है, इसलिए। बिल्कुल साहब, हम भी आगे हमने सोचा भी मोदी साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो करके दिखाएंगे। और PM साहब को मेरे को मिलने का भी मौका मिला। हमारे पास दोपाली में रजौरी में गए थे, PM साहब को हम सोचा कि ये हमारा हल कर देंगे, लेकिन 10 साल लटक गए, हमारी एक भी मांग पूरी नहीं हुई और हमारे को बहुत लॉस हो रहा है। देखो एक को पेंशन 2.57 के हिसाब से और 2.81 के हिसाब से दी जा रही है। अंग्रेज चले गए देश छोड़कर, पर हमारी नीतियां वो ही आज भी शोषण हो रहा है। एक जवान को अपना परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, मजबूरी उसको 8-10 हज़ार की दोबारा नौकरी करनी पड़ी है। अगर सरकार हमारे को हक दे देती है तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से चल सकती है। आज देखो एक 18 महीने का हमारा एरिया रोक रखा, कोई जवाब नहीं दिया कोविड के दौरान। समझे बात मेरी? जबकि हम प्रॉपर टैक्स दे रहे हैं, हमारी टैक्स कट के पे आ रही है।
सैनिक हर सरकार का साथ दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने हमारे को बगाना करके छोड़ दिया। जिंदगी जीने की मुश्किल आ रही है, हमारे सुनाई नहीं जा रहा। ECS में हमारे को कटौती हो रही है, ऐसे ऐसे रूल आ रहे हैं कि हमारे को हर दिन बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। हमने सोचा था घर जाके आराम करेंगे, हम तो विपता में पड़ गए, तो सुन नहीं रहा। 6 महीने से हम इधर रुल रहे हैं। देखिए सच्चाई यही है कि लगातार बड़े लंबे समय से ये लोग जंतर मंतर पे बैठे हैं, और ऐसे में सरकार से सिर्फ निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि हमारे सैनिक भाइयों की आंखों में आंसू ना दिए जाए, इनके दिल में खुशियां दी जाए, इनको इनका हक दिया जाए, इनको इनका मेहनताना दिया जाए, ताकि इनका घर परिवार भी रहेगा खुश, तब जाके हमारा हिंदुस्तान खुश रहेगा। जय हिंद, जय भारत।